अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हैं ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया है, एनर्जेटिक्स है इसका नाम। केमिस्ट्री न्यू सिलेबस क्लास 9। ओके, सबसे पहले हमने देखना है शॉर्ट आंसर्स मैं करवाने लगी हूँ। सबसे पहले था पेज पे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है और चीज़ों को जोड़ के रखती है, उसके एटम्स को जोड़ के रखती है, और हम उसे क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। The form of energy is released when a bond is formed and absorbed when it is broken. ऐसी एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब बॉन्ड बनता है और रिलीज़ होती है, और एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड टूटता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। अब यहाँ पे ये तो हो गया डिफाइन केमिकल एनर्जी, डिफाइन हीट एनर्जी। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, आप लोगों को बताओगे, आप लोगों ने बायो में एक्सोस्केलेटन पढ़ा, मतलब बाहर, वो वाला स्केलेटन जो बाहर की तरफ हो, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना। जब भी कोई रिएक्शन होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी कोई रिएक्शन और एनर्जी एब्जॉर्ब हो, हम उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ अ रिएक्शन इज अकम्पनीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड इफ हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एंथैल्पी और हीट कंटेंट। शॉर्ट आंसर है एंथैल्पी या हीट कंटेंट क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है आपने। एंथैल्पी एच हीट कंटेंट इज डिफाइंड इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। यानी टोटल अमाउंट, थर्मल एनर्जी बोलते हैं हीट एनर्जी को, टोटल अमाउंट हीट एनर्जी जो किसी भी सब कंपाउंड में स्टोर किया जाता है। द इट्स यूनिट इज मेजरड इज किलो जाउल पर मोल। हम इसको किस में मेजर करते हैं? किलो जाउल पर मोल। कितनी हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, हम इसको किलो जाउल पर मोल में लिखेंगे। और एंथैल्पी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट, किसी भी बॉडी में कितनी हीट है, वो उसकी एंथैल्पी या एनर्जी या हीट कंटेंट है। अच्छा, सबसे पहले ये एनर्जी का वर्ड किसने इस्तेमाल किया था? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। थॉमस यंग ने बस फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फील्ड ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल हुआ था 1802 में। ये एमसीक्यूज है, 1802 फिजिक्स एंड एनर्जी। ओके, थॉमस यंग। नेक्स्ट है डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Chemical energetics is part of broader field of chemistry called thermodynamics. In energetics, we study the flow of energy in chemical reaction. Energetics में पढ़ते क्या है? Flow of energy, कि एनर्जी कैसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, जा रही है। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी चेंजेस। थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है? एनर्जी चेंजेस से, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि कब हो रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शन जब हो रहे हैं। हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम, और कैसे ये वाले चेंजेस किसी भी सिस्टम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, ये हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। मेजर जो डेफिनेशन है यहाँ से स्टार्ट होगी। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हाउ दिस चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम। पहले ऐसे लिख लें यहाँ तक टॉल थर्मोडायनेमिक्स, तब फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करें, सिस्टम तक लिख लें। ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी थर्मोडायनेमिक्स की। नेक्स्ट हमने देखना है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग क्या होता है? हमें इर्द गिर्द का माहौल, ऐसी चीज़ जो हमारे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं है, हम उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम वो चीज़, वो वाली रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस जो हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान हो रहे हैं, हम उसको सिस्टम बोल रहे हैं। जैसे कि अब हम ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज जो कि हम स्टडी कर रहे हो, मे बी कॉल्ड अ सिस्टम, हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। द केमिकल रिएक्शन इंक्लूड्स रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट। अब ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट्स, सॉल्वेंट, एनीथिंग एल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन दिस रिएक्शन। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन में, हम उसको किस में पढ़ते हैं? सिस्टम में। एवरीथिंग एल्स, बाकी जो भी चीज़ है, विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, जिसको हमने नहीं स्टडी करना लेकिन हम उसको इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, वो हमारी सराउंडिंग का हिस्सा है, हम उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, ये हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एग्जाम्पल होगी। अगर हम बीकर पानी में गर्म कर रहे हैं, अगर हम बीकर में पानी गर्म कर रहे हैं तो कॉल्ड अ सिस्टम। द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। जो पानी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पानी को गर्म करना है, तो वो क्या होगा? सिस्टम। वेल एवरीथिंग सराउंडिंग दिस लाइक बीकर, बर्नर, जबकि दूसरी चीज़ें जैसे कि बीकर हो गया, बर्नर हो गया, विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग, हम इनको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग।
व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जब एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है सराउंडिंग से सिस्टम में, मतलब बाहर से अंदर, द चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक चेंज होगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर से अंदर आ रही है। इट हैज़ पॉजिटिव साइन। याद रखिएगा एमसीक्यू से एंडोथर्मिक के ऊपर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और जब एनर्जी किसी सिस्टम से बाहर निकाली जा रही है सराउंडिंग में, द चेंज इन एनर्जी, जो चेंज आएगा उस एनर्जी में, हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और इसके ऊपर कौन सा साइन होगा? नेगेटिव। जब भी एनर्जी बाहर निकल रही है वो नेगेटिव साइन, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो पॉजिटिव साइन। सिस्टम ऐसी चीज़ है जो कि हमारी रिएक्शन में, जिसको हमने स्टडी करना था। सराउंडिंग ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल तो होती है लेकिन हम उसमें स्टडी नहीं करते, वो बस चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब डिफाइन सिस्टम आया तो आप लोगों ने इन केमिस्ट्री से स्टार्ट करके लिखना है यहाँ तक, रिएक्शन तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यही वाली एग्जांपल देनी है, फॉर एग्जांपल से लेके सराउंडिंग तक। और जब सराउंडिंग की डेफिनेशन आएगी तो एवरीथिंग से स्टार्ट करना है और फिर दोबारा सराउंडिंग तक लिखना है। मतलब एग्जांपल दोनों की सेम होगी लेकिन जो है ना डेफिनेशन वो अलग होगी, ठीक है। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।